नमस्कार बच्चों। पुनः आपका ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं नरोत्तम कुमार। आज अपन देखेंगे ज्योग्राफी 12th का नवा लेसन द्वितीय व्यवसाय। पहले वाले लेसन में अपने देखा था प्राथमिक व्यवसाय, अब देखेंगे द्वितीय व्यवसाय। उससे पहले वाले लेसन में अपन देखे थे मानव के व्यवसाय। अब देखते हैं द्वितीय व्यवसाय किससे कहते हैं, क्या है इसकी प्रोसेसिंग, परिभाषा क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है, कितने प्रकार का है, विश्व में वितरण क्या है। देखो चैप्टर 9 द्वितीय व्यवसाय विनिर्माण उद्योग। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे विनिर्माण मतलब निर्माण, किसी का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। वो निर्माण कहाँ करेंगे, उद्योगों में। कहने का तात्पर्य क्या है, पहले मैंने परिभाषा बताई थी कि प्राथमिक व्यवसाय से जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है उसका रूप परिवर्तन कर उसे क्या बनाना, मूल्यवान बनाना है, क्या कहलाता है, विनिर्माण। मतलब किसी भी चीज़ का पुनः निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है। जैसे अपने आटा आटा है, ये अभी क्या है, निर्माण क्या है, अपने उत्पादन किसका किया था, गेहूं का। मतलब प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चा माल, मतलब गेहूं प्राप्त किया, गेहूं का क्या बना दिया, आटा। तो आटा कहाँ बनाया, उद्योगों के अंदर। मतलब पुनः इसका क्या किया, निर्माण किया, वही आपको क्या कहलाता है, विनिर्माण। परिभाषा क्या हो जाएगी, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल का रूप परिवर्तन कर उन्हें क्या बना देना, मूल्यवान बना देना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण। मतलब किसी भी चीज का पुनः निर्माण करना क्या कहलाता है, विनिर्माण। गन्ना लिया, गन्ने का पुनः निर्माण किया, चीनी बना ली। लोहा एक्स लिया, लोहा एक्स का पुनः निर्माण किया, अपनी इंगल बना ली। इस प्रकार से देखो आप, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कोई भी अगर उद्योग लगाते हैं, मतलब विनिर्माण उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किसी भी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक का तात्पर्य क्या हो गया। अगर मान लीजिए मेरे को उद्योग लगाना है या आपको प्यारे बच्चों को उद्योग लगाना है, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, मतलब उसको कौन कौन प्रभावित करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे को लोहा उद्योग लगाना है, तो लोहा उद्योग लगाते समय मैं किन किन बातों का ध्यान रखूंगा। कहने का तात्पर्य किन किन बातों का ध्यान रखूंगा, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे पास कच्चा माल है क्या या नहीं है, बाजार है या नहीं है, पूंजी है या नहीं है, उद्योग के लिए कुशल श्रमिक है कि नहीं है, और आपके विद्युत है कि नहीं है, ऊर्जा के संसाधन है कि नहीं है, पूंजी है या नहीं है। ये सभी बातें उद्योगों को क्या करती है, प्रभावित करती है। जलवायु कैसी है वहाँ, कोयला है या नहीं है मेरे पास, जल आपूर्ति है या नहीं, ये सभी क्या करती है, उद्योगों को प्रभावित करती है। देखो आप, किसी भी उद्योग को प्रभावित करने वाले अगर सबसे पहले कच्चा माल, कोई भी उद्योग हो, उद्योगों के लिए हमेशा क्या चाहिए, कच्चा माल। चाहे वो चीनी उद्योग हो, ऊन उद्योग हो, चाहे यहाँ पे लोहा उद्योग हो, तांबा उद्योग हो, चाहे पेट्रोल रसायन उद्योग हो, चाहे कोई सा भी उद्योग हो, हमेशा उसके लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। साहब आपको चाहिए चीनी उद्योग लगाना है, चीनी उद्योग के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कच्चा माल। क्या होना चाहिए, कच्चा माल, चीनी होनी चाहिए। तो पहला उद्योग को प्रभावित करने वाला क्या होगा, कच्चा माल। दूसरा, शक्ति के साधन। शक्ति के साधन का तात्पर्य क्या हो गया, चीनी बनाने के लिए मशीनें की आवश्यकता होती है। उन मशीनों को चलाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, विद्युत होनी चाहिए, ईंधन होना चाहिए, शक्ति के साधन होने चाहिए। मतलब मशीनों को चलाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, शक्ति के साधन होना चाहिए। परिवहन एवं संचार, बने हुए माल को बाजार में पहुंचाने के लिए या किसी स्थान से कच्चा माल लाने के लिए परिवहन अति आवश्यक है। आज आप पटरियों के ऊपर देखते हो 70% मालगाड़ियाँ दौड़ती है और मात्र 30% ही सवारी गाड़ियाँ होती है। 70% क्या दौड़ती है, मालगाड़ियाँ। मतलब कच्चे माल को लाने और ले जाने का कार्य कौन करती है, परिवहन करता है। बने हुए माल को बाजार में पहुंचाने के लिए परिवहन होना चाहिए, संचार के साधन होने चाहिए, बाजार। अभी 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 देख रहे थे अपन, मतलब बने हुए माल को बाजार में बेचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बाजार होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए अपनी उद्योग बना लिया, नमक उद्योग लगा लिया, लेकिन नमक उद्योग को बेचने के लिए अपने पास क्या नहीं है, बाजार, तो वो उद्योग अपने किसी काम का नहीं है। कुशल श्रमिक, वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान टेक्नोलॉजी के लिए अपने पास स्वचालित मशीनें हैं, कंप्यूटराइज मशीनें हैं, तो इनको चलाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, कुशल श्रमिक होना चाहिए। अकुशल श्रमिक काम नहीं कर सकते हैं। पूंजी, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए। पूंजी के अभाव में हम किसी भी उद्योग को क्या नहीं कर सकते हैं, प्रभावित नहीं कर सकते, उद्योग को नहीं लगा सकते हैं। फिर देखते हैं जलापूर्ति व जलवायु। जलापूर्ति का तात्पर्य क्या हो गया कि अपने पास किसी भी उद्योग या कोई भी उद्योग हो उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए। अगर जल नहीं है या
नहीं है तो अपन किसी उद्योग को स्थापित नहीं कर सकते। चाहे कोई सा भी उद्योग, उसके लिए क्या होना चाहिए, जल होना आवश्यक है। फिर आपके क्या गई जलवायु, मतलब उद्योगों को प्रभावित करती है जलवायु। जैसे आपको पता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए आपके पास कपास पैदा करने के लिए नम जलवायु होनी चाहिए। अगर नम जलवायु नहीं है तो आप सूती वस्त्र स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी क्या होगी, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन, संचार, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप पुनः वीडियो को चलाकर दोबारा देख सकते हैं। लेकिन मेरे चैनल को आपको शेयर, कमेंट व लाइक करना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। चाहे कोई सा वीडियो, उसको आपको क्या करना है, पूरा देखना, तो ही आपके क्या आएगा, समझ में आएगा। अब देखो विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण, मतलब वर्गीकरण करेंगे, विनिर्माण उद्योगों को क्या करेंगे, अपन बांटेंगे। पहला देखते हैं आकार के आधार पर उद्योग, मतलब उद्योगों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले अपन उद्योगों के वर्गीकरण क्या देखेंगे, आकार के आधार। आकार के आधार का तात्पर्य क्या हो गया, इन उद्योगों का आकार कितना होता है, छोटे होते हैं, मंझले होते हैं या काफी छोटे होते हैं। तो आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग का तात्पर्य क्या हो गया, ऐसे उद्योग जिनके अंदर मशीनों का उपयोग बहुत कम होता है, जो स्थानीय लोग ही इनको क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, परिवार के सदस्य क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, वो अभी क्या कहलाते हैं, कुटीर उद्योग। मतलब छोटे उद्योग, मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है, पूंजी की बहुत कम आवश्यकता होती है, वो अभी क्या कहलाते हैं, कुटीर उद्योग। दूसरा जो उद्योग होगा वो अभी क्या होगी, लघु उद्योग। लघु का मतलब होता है थोड़ी श्रमिकों की आवश्यकता भी पड़ेगी, आपको थोड़ी पूंजी की आवश्यकता भी पड़ेगी और आपकी थोड़ी बहुत क्या पड़ेगी, मशीनों की आवश्यकता भी पड़ेगी। दूसरा भी बड़े पैमाने के उद्योग, काफ़ी बड़े उद्योग जो होते हैं, मशीनों की आवश्यकता होगी, श्रमिकों की आवश्यकता होगी, काफ़ी बड़ी रुपयों की आवश्यकता होगी, वो क्या कहलाते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग। जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, आपके सूती वस्त्र उद्योग हो गया, आपके चीनी उद्योग हो गया, आपके सीमेंट उद्योग हो गया, आपके इस भी क्या है, बड़े पैमाने उद्योग। लघु उद्योग में आप देख सकते हो जो छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं वो हो गए। कुटीर उद्योग में सबसे छोटे उद्योग। अब देखते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग। ये तो अपने देखा ही है कि कोई सा भी उद्योग हो उसके लिए क्या चाहिए, अपन को कच्चा माल चाहिए। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन से होते हैं, सबसे पहले देखो कृषि आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो कृषि पर आधारित होते हैं, जैसे अपन बता सकते हैं चीनी उद्योग हो गया, कृषि पर आधारित है। आपके कपास जो है उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, वो किसी ऊपर है, कृषि के ऊपर निर्भर है। जैसे आचार है, ये कृषि के ऊपर है। अभी वर्तमान में जैसे जूस उद्योग है, ये सभी उद्योग क्या है, किस पे आधारित है, कृषि पे आधारित उद्योग। आटा उद्योग हो गया, ये सभी किस पे है, कृषि पे आधारित है, कृषि पे आधारित उद्योग। दूसरा देखते हैं खनिज आधारित उद्योग, ये इंपॉर्टेंट है। खनिज आधारित उद्योग का मतलब क्या होगा, जैसे आप साम मशीन बनानी है, मशीन बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कच्चा खनिज होना चाहिए। खनिज होगा तो आप मशीन बना सकते हो। रसायन आधारित उद्योग, अनेक रसायन कृषि के अंदर रसायन काम आते हैं। किसी को भी मशीनों को सही करने के लिए रसायन काम आते हैं, कृषि के अंदर रासायनिक गुण काम आते हैं। तो किसी ऊपर आधारित रसायन आधारित उद्योग। वनों उत्पादन आधारित उद्योग, वनों उत्पादन आधारित का उद्योग का मतलब क्या हो गया, वनों के ऊपर जो आधारित होते हैं जैसे लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, कागज हो गया, ये सभी किस पे आधारित है, वनों के ऊपर आधारित है। औषधियाँ हो गई। पशु आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जो पशु के ऊपर आधारित होते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग हो गया, पनीर उद्योग हो गया, दूध उद्योग हो गया, घी उद्योग हो गया, इससे भी किसके ऊपर आधारित है, पशु के ऊपर आधारित। अब अपन देखेंगे स्वामित्व के आधार उद्योग, मतलब इन उद्योगों के ऊपर स्वामित्व किसका होना चाहिए, अधिकार किसका होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग का तात्पर्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे उद्योग जिसके ऊपर वहाँ की सरकार का अधिकार हो। ऐसे उद्योग जहाँ पर उसकी सरकार का क्या हो, अधिकार हो। जैसे सोवियत संघ, रूस है, साम्यवादी विचारधारा वाले देश है, उन उद्योगों के ऊपर किसका अधिकार होता है, उसी देश की सरकार का अधिकार होता है। निजी उद्योग, ऐसे उद्योग जिसके ऊपर किसी कंपनी या किसी एक मालिक या समूह का अधिकार हो। जैसे मेरी मालिक कंपनी है तो उसके ऊपर मेरा अधिकार है, तो वो मैं किस में आ जाएंगे, निजी उद्योग में। और किसी उद्योग के ऊपर जैसे सीमेंट उद्योग है, उसके ऊपर मालिक सरकार का अधिकार है, तो वो किस में आ जाएंगे, सार्वजनिक में। और कुछ ऐसे उद्योग भी होते हैं जिसमें सरकार का अधिकार भी हो और निजी का भी अधिकार हो, अभी क्या कहलाएंगे, संयुक्त क्रम के उद्योग। अब देखते हैं, अपन ने देखा विनिर्माण को परिभाषित किया, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक देखे, विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण देखा, आकार के आधार पर देखा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग देखे, कृषि पर आधारित उद्योग देखे, खनिज आधारित उद्योग देखे,
रसायन आधारित उद्योग देखिए, वन उत्पादन आधारित उद्योग देखिए, पशु आधारित उद्योग देखिए, फिर देखा अपने स्वामित्व के आधार उद्योग। इन पे अधिकार किसका होना चाहिए? सार्वजनिक उद्योग है, निजी उद्योग है, संयुक्त क्रम के उद्योग है। अब देखेंगे विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग, विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग। विश्व के विनिर्माण उद्योग का तात्पर्य क्या हो गया? सबसे पहले देखो लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। ध्यान रखना विश्व का मानचित्र आता है 2 नंबर का, विश्व के मानचित्र के अंदर 1 नंबर का जो मैटर है, 1 नंबर का मानचित्र इसी लेसन में से आएगा। ये लेसन जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको मानचित्र बना के बताऊंगा। देखो सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग, आपको पता है कि लोहा इस्पात उद्योग को उद्योगों की दूरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अन्य उद्योग जो होते हैं वो इसी के ऊपर आधारित होते हैं, इसीलिए उसको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं चीन। चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मतलब लोहा इस्पात में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो क्या है? चीन में जो इम्पोर्टेंट वही बता रहा हूँ। चीन के अंदर देखो सबसे पहले मंचूरिया क्षेत्र देखो, आपके यांगत्से घाटी क्षेत्र देखो, और उत्तरी चीन क्षेत्र देखो। जैसे आपके वुहान अभी कोरोना वायरस से वहां से कोरोना आया था, वो किस में आता है? यांगत्से घाटी के अंदर। फिर देखते हैं जापान। जापान विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ अपन देख सकते हैं कि जापान के अंदर कच्चा माल नहीं होता है, फिर भी वो दूसरे देशों से आयात करके और पक्का बना के उसको क्या कर देता है? निर्यात कर देता है। उसके अंदर नागासाकी, कोबे ओसाका क्षेत्र है, टोक्यो, याकोहामा क्षेत्र प्रमुख है। फिर अपन देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग है, शिकागो क्षेत्र है, मध्य अंटार्कटिक क्षेत्र। रूस चौथा बड़ा उत्पादक क्षेत्र, ये तीसरा है। यूराल क्षेत्र, मतलब यूराल जो पर्वत है जिसे एशिया और यूरोप की सीमा निर्धारित होती है, कुजिनेत्सा क्षेत्र। और अन्य अगर लोहा इस्पात उद्योग के अंदर देखते हैं जैसे भारत हो गया, जर्मन हो गया, ये सभी क्या आते हैं? अन्य क्षेत्रों। अब देखते हैं दूसरा वस्त्र उद्योग। दूसरा क्या देखेंगे? वस्त्र उद्योग। आपको पता है कि रोटी के बाद में मनुष्य की दूसरी आधारभूत जो आवश्यकता होती है वो आगे क्या होती है? वस्त्र होती है, कपड़ा होती है। जैसे मनुष्य की 3 आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। अब देखो सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के अंदर आपको पता है कि कच्चा माल के लिए क्या चाहिए? अपन को कपास चाहिए। जिस क्षेत्र के अंदर कपास ज्यादा होती है वहाँ सूती वस्त्र उद्योग अच्छा होता है। जैसे चीन है, वहाँ सूती वस्त्र उद्योग प्रथम है, प्रथम द्वितीय तृतीय होता रहता है। वहाँ सूती वस्त्र उद्योग क्या है? ज्यादा। क्यों? वहाँ कपास अच्छी है। नदी घाटी क्षेत्रों के अंदर है, उत्तरी चीन के अंदर है, संघाई के अंदर है, आगे आपके समय बीजिंग के अंदर है, नदी घाटी क्षेत्र, यांगत्से घाटी क्षेत्र है। यहाँ आपकी क्या मिल जाती है? सूती वस्त्र उद्योग मिल जाता है। जैसे भारत है, जर्मन है, इन क्षेत्रों के अंदर। ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ मिलेगा? जिन क्षेत्रों के अंदर आपके बेड ऊँट ये क्षेत्र पाए जाएंगे वहाँ क्या पाए जाएंगे? ऊनी वस्त्र। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जर्मन है, भारत है, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, चीन वाले क्षेत्र है। रेशमी वस्त्र उद्योग, रेशमी का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का कीट होता है। चीन में अधिकतर रेशमी उद्योग होता है, मतलब एक शहतूत के पत्ते के ऊपर एक कीड़ा होता है, उसकी लार से रेशमी उद्योग क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जूट उद्योग, जूट उद्योग को मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी आपके पटसन उद्योग भी कहा जाता है। ये आगे कहाँ होता है? जैसे बांग्लादेश है, भारत है, इन क्षेत्रों में जूट उद्योग क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। दोबारा से देखो, विनिर्माण उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का रूपांतरण कर उसे क्या बना देना? मूल्यवान। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कच्चा माल, शक्ति साधन, परिवहन, संचार, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण देखा, अपने आकार के आधार पर देखा, कच्चे माल के आधार पर देखा, स्वामित्व के आधार पर देखे। फिर अपने विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग देखे, लोहा इस्पात उद्योग देखा, उसमें चीन देखा, जापान देखा, संयुक्त राज्य अमेरिका देखा, रूस देखा। फिर अपने देखा वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग। अब ध्यान रखना आगे वाला जो लेक्चर होगा उससे पहले आपको एक आदत डाल लेनी है, विश्व की मानचित्र, आपको विश्व का मानचित्र बनाना है। कल में इसी लेक्चर के अंदर आपको पहले विश्व का मानचित्र बताऊंगा। विश्व के मानचित्र में अपन देखेंगे प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, ये वाले, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन जो आता है मानचित्र वो इसी लेसन में से आता है। तो इसलिए आपको हमेशा विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र और राजस्थान का मानचित्र आपको क्या है? बनाना है। अगर ज्योग्राफी को अपने आधार में लेना है, अपनी पकड़ में करना है, तो आपको मानचित्र जरूर बनाना है। जय हिंद।